क्या लिखा है भविष्य मलिका में कश्मीर को लेकर? कैसा होने वाला है कश्मीर का स्वरूप? क्या ताल्लुक है कश्मीर का महाभारत के युद्ध से? कौन होंगे कश्मीरी, कौरव या पांडव? भविष्य मलिका ने कौन से चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिन्हें सुन दुनिया हैरान है? क्या कश्मीर तबाह होने वाला है? क्या है कश्मीर का सच? आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में होने वाली कुछ भयावह महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र मिलता है भविष्य की किताब भविष्य मलिका में, जिसमें ऐसे अनेकों राज दफन हैं जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। भविष्य मलिका सिर्फ एक पुस्तक नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों का वो मायाजाल है जिसमें समय काल ही महत्वपूर्ण घटनाओं को कैद करके रखा गया है। और इसके रचयिता है पंच सखाओं में, जिनमें बलराम दास, जगन्नाथ दास, जसोवंत दास, अनंत दास और सबसे महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध संत हैं संत अच्युतानंद दास शामिल हैं। भविष्य मलिका ग्रंथ को आज से करीब 500 साल पहले लिखा गया था, लेकिन हैरानी की बात देखिए, इस पुस्तक में आने वाले भविष्य तक की घटनाएं दर्ज हैं। इसमें लिखी घटनाओं ने समय दर समय सच का रूप लिया है। कई बार इस पर अंग्रेजों द्वारा बैन भी लगाया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी इसे बैन कर दिया गया था, क्योंकि इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घटना से लेकर गांधी जी की आज़ादी की मांग, भारत का विभाजन, ऐसी तमाम ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र किया गया था जिन्हें जानकर भारतवासी और ज्यादा भड़क सकते थे और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा सकते थे। इसलिए अंग्रेजों ने इस पर बैन लगा दिया। लेकिन भविष्य मलिका ने यह चेतावनी दी थी कि भले ही इस भविष्यवाणियों को कितना ही छुपाने की कोशिश क्यों ना की जाए, लेकिन आगे आने वाला समय ये भविष्यवाणियां खुद ब खुद उजागर कर देगा। और ऐसा मुमकिन हुआ भी, क्योंकि जब ओडिशा में साइक्लोन आया तब इस घटना का जिक्र भविष्य मलिका में देखने को मिला, जिसके बाद लोगों ने इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया और यह विश्वास अटूट विश्वास में बदला 2019-20 के दौरान, जब भविष्य मलिका में लिखे मुताबिक लोगों ने कोरोना जैसी घातक बीमारी का सामना किया और हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग मारे गए। इसलिए आज जो भविष्य मलिका पर थोड़ा भी शक करते हैं वो जान लें, इसमें लिखी अनेकों भविष्यवाणियां सच होती आई हैं। इसलिए लोग अब कश्मीर पर की गई भविष्यवाणी को लेकर भी काफी चिंतित हैं। दरअसल हाल ही में कश्मीर में हुए आतंकी हमले और इस हमले के बाद से भविष्य मलिका की भविष्यवाणी सुर्खियों में बनी हुई है। कश्मीर जो अपने सर्द मौसम, बर्फ से ढकी वादियों और हरियाली के लिए जाना जाता है, उसकी पहचान इसके आतंकी माहौल से भी की जाती है। जी हाँ, कश्मीर को अगर आतंकियों का एक ठिकाना कहें तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ शायद ही कोई ऐसा साल हो जब टेररिस्ट अटैक ना देखा गया हो। और सबसे दिल दुखाने वाली बात तो ये है कि ये हमले ज्यादातर भारत के खिलाफ हिंदुओं पर किए जाते हैं। कश्मीरी आतंकियों के निशाने पर ज्यादा हिंदू धर्म से दिल लगाए लोग ही रहते हैं। और इन मासूमों की गलती सिर्फ इतनी है कि ये हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। अगर आप कश्मीर के इतिहास में झांकोगे तो आपको कई ऐसी दुखद घटनाएं देखने को मिलेंगी जिन्होंने हिंदुत्व को कुचलने की कोशिश की, जिसका एक उदाहरण है साल 2000, जब पहलगांव के नूनवान बेस कैंप में हुए आतंकी हमले में 2 दर्जन के लगभग तीर्थ यात्री मारे गए थे जो अमरनाथ जा रहे थे, जबकि कुल 32 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इसके ठीक 2 साल फिर अमरनाथ जा रहे तीर्थ यात्रियों को निशाना बनाया गया। कश्मीर के चंदनवारी बेस कैंप पर आतंकी हमला किया गया था और रिपोर्ट्स की माने तो इसमें 11 अमरनाथ यात्री मारे गए। ऐसा ही मामला 10 जुलाई 2017 को भी सामने आया। इस दौरान कश्मीर के कुलगाम में अमरनाथ यात्रा को जा रही बस पर टेररिस्ट द्वारा अटैक किया गया और 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस तरह के हमले समय दर समय देखने को मिलते रहते हैं। कभी हिंदू निशाना बनते हैं तो कभी सैलानी। इस तरह यूं ही सालों से कश्मीर आतंकी हमलों से गूंजता आ रहा है और अब हाल ही में हुए हमले ने तो कश्मीर समेत पूरे भारत को और विदेश को भी झकझोर कर रख दिया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया
दिया है कि क्या सच में धर्म इंसानियत से ऊपर हो गया है? क्या अब लोग को धर्म के नाम पर मरना होगा? 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम के पास बैसरन में टेररिस्ट अटैक हुआ। घूमने आए सैलानियों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। उनका मजहब पूछ पूछ कर उन्हें अपने से सामने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया और इस तरह करीब 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। इस मजहबी हमले को देख आज पूरा देश सन्न रह गया। लोगों से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कश्मीर के इस मजहबी रवैये के खिलाफ नारेबाजी भी हुई और इन एंटी भारतीयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। और देखा जाए तो ये अभी शुरुआत है, क्योंकि इसके आगे इससे भी बुरा होने वाला है। और ऐसा हमारा नहीं बल्कि भविष्य मलिका का कहना है। जी हाँ, हाल ही में जो धर्म के नाम पर लाशें बिछाई गईं, ये सिर्फ ट्रेलर था। भविष्य में कई और हिंदू मारे जाएंगे और फिर भारत में इन एंटी भारतीयों के खिलाफ जंग होगी, जो कि असल में महाभारत का चौथा युद्ध माना जा रहा है। हो सकता है कि आपको ये बात थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन सच यही है। जिसे दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर का नाम दे रही है, वहीं असल में महाभारत का चौथा युद्ध होने वाला है। संत अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मलिका में लिखा है कि द्वापर युग में जो महाभारत का युद्ध पूरा नहीं हो पाया था, वो अब कलयुग में होगा, जिसे महाभारत के कुछ योद्धा सैनिक ही पूरा करेंगे। इन योद्धाओं का जन्म और कर्म भारत तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये विदेशी धरती पर भी जन्म लेंगे। और जब भारत का दुश्मन चीन, पाकिस्तान सहित 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करेगा, तब ये योद्धा भारत को बचाने आएंगे। भारत के दुश्मनों में एंटी भारत और एंटी हिंदू होंगे, जो भारत का नामो निशान मिटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये योद्धा भारत का साथ देंगे, वो इन सब को शिकस्त दे देंगे। बताया जा रहा है कि शैल्य का जन्म एक मुस्लिम परिवार में होगा और ये भारत की सरजमी पर ही अपनी आंखें खोलेंगे, यानी जन्म लेंगे और इनके पास लड़ने की माहिर कला होगी। इसी तरह पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य का जन्म भी भारत में ही होगा और ये गुजरात से ताल्लुक रखेंगे। वहीं अश्वत्थामा जर्मनी में जन्म लेंगे और यहाँ गुप्त रूप से रहेंगे, जबकि कौरवों यानी पांडवों के शत्रुओं में से एक भूरिश्रवा का जन्म चीन में होगा। पांडवों की बात करें तो बताया जा रहा है कि 5 पांडव ओडिशा में जन्म लेंगे और इनमें से अर्जुन खासतौर पर कई विदेशी सैनिकों का वध करेंगे। वहीं कौरवों को जन्म देने वाली जमीन होगी कश्मीर, जो आज आतंकियों का अड्डा बन चुकी है। आज से हमलों की धमाके की आवाजें गूंजती रहती हैं। उसी कश्मीर में कौरवों का जन्म होगा, यानी आज जो कश्मीरी भारत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और भारत में रहकर भारत से ही दुश्मनी मोल रहे हैं, वो सभी द्वापर युग में पांडवों से भी महाभारत युद्ध में लड़ चुके हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि द्वापर युग में बुराई की तरफ से लड़ने वाले कौरवों की सेना का एक रूप है कश्मीर के ये आतंकी, जो सिर्फ भारत के ही खिलाफ नहीं है, बल्कि इनके निशाने पर हिंदू लोग भी हैं। हिंदू धर्म इनका सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है। इसलिए आज ये हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मारकर उनसे उनकी जिंदगियां छीनकर हिंदू धर्म को दबाने कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज सनातन धर्म भारत से निकलकर पूरी दुनिया में अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है। विदेशी धरती पर भी राम नाम का जाप हो रहा है, नए नए मंदिर बन रहे हैं, लोग हिंदू संस्कृति और रीति रिवाज को अपना रहे हैं, अपना धर्म त्याग सनातन के प्रेमी बन रहे हैं, सनातन में घर वापसी कर रहे हैं। अमेरिका जैसे मॉडर्न नई सोच रखने वाले देश भी सनातन का खूब डंका बजा रहे हैं। जो अंग्रेज सालों पहले हिंदू धर्म को सिर्फ एक मजाक और भारतीयों को गरीब लाचार बेबस समझते थे, आज वही हिंदू धर्म को गले लगा रहे हैं, भारतीयों से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। और इसी वजह से सनातन धर्म वो अपनी सच्चाई, विश्वास, पवित्रता से हर किसी को मोहित कर रहा है, चाहे फिर वो मुस्लिम्स हों या ईसाई हों या अंग्रेज। 2025 के महाकुंभ ने भी लोगों में हिंदुत्व की भावना को जागृत करने का काम किया है। इस बार महाकुंभ के पावन मौके पर कई लोगों ने धर्म में वापसी की और बड़े बड़े सितारों से लेकर आम लोगों ने सनातन धर्म को अपनाया और दावा किया जा रहा है कि एक ही समय में एक ही सच्चा धर्म है, जो है सनातन धर्म, जो दूसरे सभी धर्मों की इज्जत करना सिखाता है। धर्म के नाम पर मारना नहीं, बल्कि गैरों को भी अपनाना बनाने की सीख देता है। हिंदुत्व और भारत की इसी बढ़ती हुई पहुंच को देखकर आज सनातन के दुश्मन जल भून रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को मार रहे हैं और कश्मीर को तो आने वाले
या कहें आ चुके वक्त में कौरवों का गढ़ ही माना जा रहा है। इसलिए यहां से हिंदुओं के खिलाफ आवाज उठनी लाजमी है, लेकिन जल्द ही आवाज दब जाएगी और महाभारत युद्ध की तरह इस युद्ध में भी कौरवों की हार और पांडवों की जीत होगी। तो दोस्तों, आपकी कश्मीर के बारे में क्या राय है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।